क्लियर वॉइस। ओके, अभी आ रहा है बेटा सभी को? नाउ इट्स क्लियर। यस। ओके। हाँ, चलिए। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग सीखने वाले हैं। अगेन, इट इज नॉट गोइंग टू taught इन एनी ऑफ द क्लास और कॉलेज। पहले ये टॉपिक सिलेबस में हुआ करता था, जिससे कॉमर्स के स्टूडेंट का जनरल नॉलेज बहुत बढ़ता था। और वो टॉपिक अनफॉर्चुनेटली उसको मिक्स कर दिया है जर्नल में, लेकिन वो हम एकदम डिटेल में सीखेंगे। इमेजिन करो कि आज के लेक्चर के बाद आपने घर पे पापा को बोला कि मुझे पैसे दो, चलो मैं बैंक में भर के आता हूँ। तो आपको पापा बोलेंगे कि कभी भरा है क्या? नहीं दूंगा तेरे हाथ में। लेकिन आज के बाद आपको पैसा भरते आएगा। आपकी कोई शॉप है, पापा को आप बोले चलो पापा मैं बिल बना देता हूँ। अब बोलेंगे अरे ये बहुत डेंजर रहता है, जीएसटी वगैरह सब कुछ। लेकिन इमेजिन करो कि आपको वो आ गया। सो लाइक दैट, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो वो आज हम सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा सीखने के लिए। तो वो क्या है, समझ के लो। सबसे पहली चीज ऐसी है बेटा कि सोर्स डॉक्यूमेंट बोल के एक टॉपिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट? समझो बेटा, आज पापा ने आपको घर से निकलते हुए 200 रुपए दिए और बोले कि गाड़ी में पेट्रोल डाल दे। और आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है इस हद तक, 200 का पेट्रोल कभी डाला ही नहीं है लाइफ में। तो पापा क्या बोलते हैं? पापा क्या बोलते हैं? पेट्रोल की टाकी लाके बता बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं? बोलो पापा क्या बोलेंगे? अगर आप पे विश्वास नहीं है पेट्रोल भरा हुआ, तो पापा बोलेंगे क्या? पेट्रोल पंप का बिल डाले, राइट? तो बिल यानी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया कि आपने पेट्रोल डाला है। वो बात अलग है, आप वहां पे भी जुगाड़ कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट दैट 200 रुपीज बिल इज द प्रूफ दैट यू पेड द पेट्रोल अमाउंट 200। तो वो जो बिल है बेटा, दैट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ओरली नहीं हो सकते, उसका इन राइटिंग इन पेपर प्रूफ चाहिए। मैंने बोला कि बाबा सैलरी पेड कर दी 10,000, तो उसका प्रूफ चाहिए, स्टाफ की साइन ली हुई चाहिए, या बैंक से पेमेंट उसके अकाउंट में गया हुआ चाहिए, तो ही मेरा सीए बोलेगा तू सच बोल रहा है। मैंने बोला कि अभी आपकी एग्जाम लेनी हो, जेरोक्स करके लाया और 200 रुपए के जेरोक्स है, तो वो बिल भैया ओंकार ने 50 रुपए की जेरोक्स लाए होंगे, बिल चिपका दिया और बोल रहा है 200 के। मतलब बिल लाके बता, क्वांटिटी बता। सो व्हाट इज दैट 200 रुपीज? दैट इज बिल इज व्हाट? सोर्स डॉक्यूमेंट। आप बैंक में कभी गए हो जिंदगी में पैसा भरने? आप में से कितने लोग गए? ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट प्लीज रेज द हैंड। ऑनलाइन ऑफलाइन कितने लोग बैंक में पैसा भरने गए हो? गए हो? कैसा भरते हैं बताओ? जाने का मैनेजर के रूम में, गड्डी फेंक देने का, जी ले अपनी जिंदगी डाल मेरे अकाउंट में, ऐसा बोलते हो? फिर कैसा भरते हैं बैंक में पैसा बताओ? हाउ वी पे द अमाउंट इन बैंक? किसी को पता है कैसे भरते हैं बैंक में पैसा? नहीं पता? अभी ये आपके सिलेबस से निकाल दिया है, बैंक में पैसा कैसा भरते हैं, बैंक से पैसा निकालते कैसा है, पर मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। तो बेटा, बैंक में पैसा भरने का जो सिस्टम होता है, बैंक में एक पे इन स्लिप होता है। क्या होता है बेटा? पे इन स्लिप। किसी को पता है पे इन स्लिप? देखा है? नहीं देखा है? चलो आज सब सीखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। प्योरली अ प्रैक्टिकल लेक्चर जो कॉमर्स के हर स्टूडेंट को आना चाहिए। देखिए अभी, देखिए बेटा, ये है ना, बैंक में जब आप जाते हो पैसा भरने के लिए, 21 सेकंड। तो उस समय एक स्लिप दी जाती है, उसमें आप आपका नाम, अकाउंट नंबर, डेट, चेक भर रहे हो तो चेक के डिटेल, नोट्स भर रहे हो तो नोट्स के डिनोमिनेशन लिखने होते हैं,
500 के कितने नोट है, 20 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, उसको वर्ड्स और अमाउंट में लिख के आप आपकी साइन करके कैशियर को देते हो। वो देने के बाद कैशियर क्या करता है बेटा, कैशियर जो है उस नोट को, उस चीज को जो है ना, वो पूरा देखता है और उसमें सारी चीजें चेक करता है कि भैया इतने नोट्स है, इतने है, ये है। और उसके बाद वो क्या करता है बेटा, उस पे जो कुछ है, वो जो कुछ आपने भरा है उसका क्या कि पूरा डिटेल देखता है, नोट काउंट करता है और वहां पे एंट्री करता है, उस पे 2 ऐसे स्टैम्प मारता है। मालूम है? नहीं तो चलो मेरे साथ बैंक में, मैं करके बताता हूँ, खाली तुम पैसे लाना और भरना मेरे अकाउंट में है। और अगर आपने देखा तो वो एक बड़ा पेज खुद के पास रख लेता है। ऐसा अगर वो पेपर है बेटा समझो, या ऐसी पेन स्लिप है, तो इधर वाला पार्ट आपको देता है कस्टमर कॉपी और ये बैंक कॉपी होती है। तो बैंक कॉपी वो खुद रख लेते हैं और कस्टमर कॉपी आपको दे देते हैं, राइट। सो वहां पे झगड़ने का नहीं, मला का लहान टुकड़ा दिला म्हणून, क्योंकि उनको डिटेल चाहिए, आपको खाली अमाउंट का है। तो वो जो छोटा टुकड़ा आपको दिया है वो किसके लिए देते पता है? हाँ, प्रूफ के लिए। वो हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट, बोलते एक्नॉलेजमेंट। कल ने वो कैशियर ने पैसा खुद के अकाउंट में डाल लिया था, वे मेरा पैसा किधर है, इधर बता। तो व्हाट इज दैट, दैट इज व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ पेज, इट्स अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो बैंक में जब आप पैसा भरते हो तो वो ये आपको मिलती है वो छोटी चिट्ठी, वो चिट्ठी उसको संभाल के रखना पड़ता है बेटा। क्योंकि कल को जब आपने कोई चेक बैंक में भरा, किसी और के अकाउंट में चला गया, कुछ हो गया, पैसा आया ही नहीं, तो ये सारी चिट्ठियां आपको अकाउंटिंग करते हो काम में आती है। सिमिलरली बेटा चेक भी इसी से ही भरते हैं, खाली इस पे कैश की जगह चेक के डिटेल्स आएंगे। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि बैंक से पैसा कैसे निकालते हैं? क्योंकि ये प्रैक्टिकल लेक्चर है आज का, सिलेबस में बहुत कम है इसका। मेरी इच्छा है कि आप मेरे से कॉमर्स सीख रहे तो आपको एटलीस्ट कल प्राउडली बोलो घर पे जाके, चलो मैं बैंक में पैसा भर के आता हूँ, बैंक से पैसा। अच्छा बेटा, बैंक से पैसा निकालना है तो कैसे निकालोगे? एटीएम कार्ड से, गधे कहीं के, वो मुझे भी पता है, मैं आपको प्रोसीजरल पूछ रहा हूँ। समझो एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन बंद है आज, तो बैंक से पैसा कैसे निकालते हैं बोलो? अगर एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन बंद है तो बैंक से पैसा कैसे निकालते हैं? क्योंकि ये मालूम होना चाहिए बेटा, हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट है। साइंस वाला ठीक है, वो बोलेगा हमने कभी देखा ही नहीं, पर कॉमर्स वालों को तो आना चाहिए। बोलो कैसे निकालते हैं? बोलो अर्पित, निकाले क्या कभी बैंक से पैसे? नहीं निकाले, जरूरत ही नहीं पड़ी बोलना, बहुत माल है अपने पास है। अच्छा, स्लिप भर के, तो उस स्लिप का नाम होता है बेटा विड्रॉवल स्लिप। क्या नाम होता है बेटा? विड्रॉवल स्लिप, वेरी गुड। अब ये जो विड्रॉवल स्लिप है बेटा, इसमें बहुत कम डिटेल होता है। आपका अकाउंट नंबर, अमाउंट लिख के साइन करना होता है और पीछे साइन करके सीधा कैशियर को दे देने का, वो चेक करता है। और साथ में पासबुक होना जरूरी है और आप खुद होना जरूरी है। तो आप खुद गए, वो बता दी विड्रॉल स्लिप, सब कुछ हो गया। वो देखता है बैंक में पैसा है क्या, देख के आपका सब एंट्री करता है। और जनरली जो पुरानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक है, उनमें आज भी सिस्टम है कि आपको एक लोहे का टोकन देते हैं, क्वाइन के वैसा एक नंबर होता है, और या फिर आपको एक स्लिप दे देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में एक स्लिप दे देते हैं, फिर आपका टोकन पे नंबर आया वो कैशियर को देने का, वो कैश दे देता है। दिस इज कॉल्ड द विड्रॉल प्रोसेस। लेकिन समझो आज कुछ कारणवश बैंक में ये विड्रॉल स्लिप भी खत्म हो गई, या फिर ऐसे समझो कि आप आपके नौकर को भेज रहे हो, आपको टाइम नहीं है, जा बैंक के तुम कैश काढू ना, तो फिर दिक्कत वाला काम है, उसको तो विड्रॉल स्लिप पे नहीं मिलता है। तो उस केस में आपको क्या करना है बेटा, ऐसे एक चेक लेना है, उस चेक पे आपको लिखना होता है सेल्फ। क्या लिखना होता है बेटा? सेल्फ। सेल्फ बोलते हो आपको चाहिए, फिर अमाउंट लिख दिया, तारीख निकाल दी, ये कर दी, पीछे भी साइन कर दिए, और वो चेक आप किसी के भी साथ भेजो, देन आपको पैसा मिल जाता है। दिस इज। अच्छा बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू नो द टाइप्स ऑफ चेक? चेक के प्रकार कितने लोगों को पता है? बोल बेटा। ब्लैंक चेक और क्रॉस चेक। अच्छा, और कोई? ऑनलाइन वाले आपको चेक का टाइप्स पता है बेटा? ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपको कोई कॉलेज में सिखाने वाला नहीं, क्लास वाले भी नहीं सिखाते हैं, पर कॉमर्स आप कर रहे हो तो इतनी चीजें आनी चाहिए आपको। बोलो कितने लोगों को पता है चेक के टाइप? नहीं पता? ये देखो बेटा, चेक चेक ही होता है पर उसको 2 टाइप का बनाते आता है। ये देखो, एक मिनट में आपको डायरेक्ट बुकलेट में ही बताता हूँ, बाद में आप भी भर लेना, या रियल वाला मुझे लाके दिया तो भी चलेगा। हाँ, अभी ये चेक दिख रहा है सभी को?
ये है बेटा पहला टाइप, इसको बेरर चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोई लोग इसको बियरर बोलता है, बट द बेरर इज द करेक्ट वर्ड, राइट। अभी बेरर चेक में क्या है कि समझो बेटा मुझे बैंक से जाके पैसा निकालना है, या ये मुझे कि इसको देना है। आपका नाम क्या है बेटा? प्रथमेश। प्रथमेश को आज मैं खुश हो गया, सुबह सुबह बहुत दिन बाद नहा के आ गया बोल के प्रथमेश को मैं चेक दे रहा हूँ। प्रथमेश सरनेम क्या है? ठीक है, नागोरे नागोरे जो भी है सर। और देन तारीख डालना है आज की। आपको तारीख क्या है बेटा? 21 तारीख। कभी भी चेक पे ओवर राइटिंग अलाउड नहीं होती है बेटा। ओवर राइटिंग यू नो, ओवर राइटिंग स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड नहीं होती, हो गई तो चेक बाउंस हो जाता है। अब अमाउंट अपने को जो इजीली लिखते आता है, जिसकी स्पेलिंग वो लिख दी, ठीक है। मैंने एक दिन बोला राइट अमाउंट इन वर्ड्स, एक जन लिखता है TN ZERO ZERO ZERO, ऐसे नहीं लिखते अमाउंट। कैसे लिखोगे? 10,000 ओनली। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैंने साइन कर दी और दे दिया चेक इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये भी कॉमर्स का नॉलेज है, आपको मालूम होना चाहिए। अब मैंने प्रथमेश को कुछ काम के लिए 10,000 रुपए दे दिए। प्रथमेश ने 20 एक स्टूडेंट को रेकमेंड किया अपना क्लास, हर एक के 510,000 रुपए प्रथमेश को दे दिए मैंने, खुश होके। अब प्रथमेश का ध्यान नहीं था, प्रथमेश चेक यहीं पे भूल के चला गया। कहाँ पे? क्लास में। इसको मिल गया वो चेक। ये वो चेक लेके बैंक से पैसा निकाल सकता है, भले ही इसका नाम प्रथमेश नहीं है, नरेंद्र मोदी है। क्योंकि बेरर चेक का मीनिंग क्या होता है बेटा? बैंक ये नहीं पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। द पर्सन हु होल्ड द चेक, द पर्सन हु बियर द चेक, उसको पैसा दे दो, विषय खत्म। तो ये बियरर चेक इज इक्वल टू कैश। पर समझो बेटा मैंने प्रथमेश को चेक को ऐसे क्रॉस करके दे दिया, ये दिख रहा है क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस चेक। अब यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने अर्पित का सर, अर्पित को दे दिया चेक 10। अभी यहाँ पे अमाउंट गायब हो गया, ऐसे मैं हाथ से नहीं करने का, आता है। हाँ, तो समझो अर्पित को 1 लाख का चेक दिया या 10 लाख का दे दिया, हाँ? 10 lakhs ओनली। अब ये चेक ये रास्ते पे भी छोड़ दे आपने तिलक रोड पे और किसी को मिल जाए तो भी इसकी वैल्यू 0 है। क्योंकि ये चेक अर्पित को खुद के बैंक में भरना पड़ेगा, और अर्पित की बैंक मेरे बैंक को पैसा मांगेगी, और मेरे बैंक से अर्पित के बैंक में डायरेक्ट पैसा जाएगा, बीच में किसी को नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज विच चेक बेटा? बेरर चेक, सॉरी अकाउंट पे चेक। कौन सा बेटा? क्रॉस चेक। इसको कौन सा चेक बोलते हैं? क्रॉस चेक। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप सबको, आज के बाद जिंदगी में कौन सा चेक दोगे सबको? क्रॉस चेक, कभी भी बेरर चेक देने का नहीं। दूसरी चीज, मम्मी पापा को भी बोलो और आप भी, कभी भी चेक पे साइन करके नहीं रखने का, ब्लैंक चेक पे। कोई फाड़ के, बहुत फ्रॉड होते हैं, पैसे निकाल लिया तो पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बेरर चेक पे तो किसी का भी नाम डाल के निकाल सकते हैं ना। तो आप बैंक में जाके देखो, आज नरेंद्र मोदी लिखो और पैसे निकालो तो भी मिलेगा। बेरर चेक लीगली क्या बोलता है? पे द अमाउंट टू द बियरर। बियरर यानी जो व्यक्ति पैसे चेक लेके आया उसको पैसा दे, उसको पूछो मत तू कौन है, वो बोला ए बेरर चेक है, दे मुझे, खत्म विषय। यू आर गेटिंग द पॉइंट? तो ये है पैसे बेरर चेक। अब बेटा और एक चीज होती है, कभी कभी आप जब बैंक में चेक देते हो, आपको मालूम है, हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस? ये कभी सुना है क्या? डिमांड ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट? डिमांड ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट किसी ने सुना है क्या? एनीबडी नोज? ऑनलाइन स्टूडेंट आपको पता है? पूछो ना ये प्रश्न। अरे वाह, बोलो बेटा क्या होता है? जिनको पता है वो लोग बताओ, डिमांड ड्राफ्ट डिमांड ऑर्डर क्या होता है? मैं मोबाइल ऑन करता हूँ मेरा, नहीं तो आपको अनम्यूट करने के लिए, आवाज आने के लिए। नहीं तो लिखो फिर क्या होता है। एक सरांचा नंबर घ्या याच्याकडून, आशिष कडून, आपला ओंकार कडून। हा, आणि तुला भेटायला बोलवलं जा. चल. तो अभी देखो, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? चेक कैन बी बाउंस, डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बाउंस। डिमांड डीडी कभी भी बाउंस नहीं हो सकता। कैसे? आपको पता है क्या, जितने भी गवर्नमेंट के पेमेंट होते हैं टेंडर वगैरह के, आपको कॉलेज की फीस भरनी है तो वो लोग चेक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं डीडी ला के दो। पट वो क्या बोलते हैं बेटा? डीडी ला के दो। डीडी स्टैंड फॉर डिमांड ड्राफ्ट। अब डिमांड ड्राफ्ट क्या है, मुसीबत समझ के लो।
अब समझो बेटा, चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों से पैसा मिलता है, इट इज इक्वल टू चेक, पर डीडी कभी बाउंस नहीं हो सकता है, रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ बाउंस। यानी क्या, समझो बेटा, इसको आज अपने क्लास में एडमिशन लेना है। मैं उसने बोला सर सारे सब्जेक्ट की फीस कितनी है, मैंने बोला 30,000 रुपए है। वो बोला ठीक है सर, मैं 30,000 का चेक देता हूँ। पर इसका दोस्त मुझे हल्लू से आके बोला सर इस पे विश्वास मत करो, ये चेक बाउंस करता है। बोला अरे बाप रे, ये तो लोचा हो गया। फिर मैंने इसको बोला भैया या तो ऑनलाइन पेमेंट कर दे, नहीं तो डीडी ला के दे। क्या ला के दे? डीडी। आजकल डीडी का चलन बहुत कम हो गया है जीपे फोन पे के कारण, पर इसको मैंने बोला तू डीडी ला के दे। फिर ये क्या करता है, ये बैंक में जाता है खुद का चेक लेके, और ऐसा लिखता है बेटा चेक पे, क्या लिखते हैं बेटा पढ़ो, योर सेल्फ। बोल तो ये बैंक को बोल रहा है तुम पैसे ले लो। और अभी समझो इसको मैं फीस का चेक निकालना है, डीडी बनाना है 30,000, तो ये क्या करेगा, बैंक बोलेगी 30,000 के डीडी को 30 रुपया चार्जेस है, तो ये चेक बैंक को देगा 30,000 30 रुपए का। फिर यहाँ पे लिख देगा 30,000 30 रुपीज वट एवर। और इसके साथ एक फॉर्म भरना पड़ेगा इसको कि डीडी किसके नाम का निकालना है। तो लिखेगा एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस पुणे पेबल 30,000 रिगार्डिंग फीस, साइन करके फॉर्म बैंक को दे देगा। अब इसका बैंक का क्लर्क क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि इसके बैंक में बैलेंस है क्या। अगर इसके बैंक में बैलेंस है तो ही बैंक इसको डीडी बना के देती है। तो बैंक क्या करेगी, इसके अकाउंट में पैसे देखेगी, है 50,000, 30,000 30 उसमें से कट कर देगी और उसका डीडी बना देगी मेरे नाम से और इसको दे देगी, ये मुझे लाके दे देगा। अब मुझे बताओ कि वो जो डीडी दिया है वो इसने दिया है कि बैंक ने बनाया है। अब वो डीडी की पेड करने की गारंटी किसकी है, और बैंक ने गारंटी किस भरोसे ली, इसके अकाउंट से पैसे निकाल के। तो डीडी बाउंस हो सकता है क्या? तो डीडी कभी भी जिंदगी में बाउंस नहीं होता है, समझे। इसलिए जहां पे श्योरिटी ऑफ पेमेंट नहीं होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे चेक से पैसा नहीं लेती है। आरटीजीएस करो, एनईएफटी करो, नहीं तो डीडी दो, क्योंकि डीडी कभी भी बाउंस नहीं होता है। समझ में आया? आप इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करने गए, सीए इंस्टीट्यूट का, तो उसमें भी क्या होगा बेटा, डीडी जो है आपको ये करना पड़ेगा। समझ में आया सबको? पक्के से 100%। दिस इज कॉल्ड एज डिमांड ड्राफ्ट। सबको इजी लग रहा है? ओके। ये बेटा नॉलेज आप सबको होना चाहिए। अब लास्ट नॉलेज बैंक से रिलेटेड, फिर दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट बताता हूँ वो क्या है। बैंक से रिलेटेड अगला नॉलेज ये है बेटा कि किसी को भी बैंक में ये पता होना चाहिए आप में से कि भैया बैंक में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं व्यापारी के। वैसे तो 4 5 होते हैं पर 3 मेजर है। अगर पर्सनल व्यक्ति है, बोल तो आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ है, आपके कोई रिटायरमेंट वाले व्यक्ति है, तो उनका सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट की लिमिटेशन क्या होती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिटेड, ब्याज मिलता है पैसों पे, एटीएम कार्ड बैंक से कम, चेकबुक छोटी सी मिलती है और फैसिलिटी कम होती है। पर अगर आपका बिजनेस है, समझो नवनीत माननी को एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस ओपन करना है, तो एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस क्या है बेटा, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में देर इज नो लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हमारे इंडियन बैंक जैसी थर्ड क्लास बैंक के कल मुझे आया नोटिफिकेशन, आपके ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ऊपर चले गए, अभी आके लिमिट बढ़ा लो। अब ऐसी कोई बैंक होती है, पर जनरली करंट अकाउंट को रूल्स क्या है, नो लिमिट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर नो लिमिट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या करना है आपको, नो लिमिट का हो गया, विषय खत्म हो गया। फिर इसके बाद जो चीज आपको करनी होती है, व्हाट इज इट, कि उसमें जो है आपको जो भी आपका करंट अकाउंट, या ये करंट अकाउंट में एक तो लिमिट नहीं, कितने भी चेक कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पर उसमें ब्याज नहीं मिलता है। करंट अभी कोई बैंक दे रही है मीन्स कस्टमर को अट्रैक्ट करने को, इंडसलैंड बैंक वगैरह आजकल करंट अकाउंट पे 1 2% ब्याज दे रही है, कोटक बैंक दे रही है, पर करंट अकाउंट पे बैलेंस पे ब्याज नहीं होता, इसलिए व्यापारी करंट अकाउंट में पैसे ही नहीं रखता। और तीसरा एक होता है बेटा सीसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सीसी स्टैंड फॉर कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट। बोल तो आपके बैंक में 10,000 है, आपको 1 लाख देना है, आप दे सकते हो किसी को, लेकिन आपने पहले लोन पास करके लेना होता है खुद का। 1 लाख का लिमिट डिसाइड कर लिया, तो आपके बैंक में बैलेंस भी ना हो तो बैंक दे देती है, उसको सीसी बोलते हैं। ठीक है बेटा? सो दिस इज कॉल्ड। सो अभी अब आपको इस टॉपिक का ये मजा आया सबको समझने में। अब बेटा आप जब कोई दुकान में जाते हो तो अभी मैं पहले आपको इस एक पेज पे आ जाओ बेटा सब लोग। मैंने क्या किया, मूवी का एंड पहले बता दिया, आप शुरुआत पे आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जर्नल नाम का टॉपिक स्टार्ट हुआ है अपना, पेज नंबर 33 पे, 34 पे दिख रहा है। यहाँ पे बेटा पहली हेडिंग दिख रही है वाउचर। दिखा क्या सबको वाउचर?
अभी वाउचर यानी क्या? अभी समझो आपकी टेस्ट लेनी है, ओमकार को बोला जा जेरोक्स ला ले। ओमकार ने जेरोक्स ला लिया 200 रुपए के, खुद के पैसे से। ओमकार को बोला तू आने के बाद मैम से ले ले, तो मैम क्या करेगी, ओमकार को बोलेगी बिल ला। ओंकार बिल ला लेता है। वो बिल क्या कि एक हमारे यहाँ ऑफिस में एक प्रिंटेड पेपर होता है, वाउचर बोलते हैं, उसको स्टेपल कर देते हैं और उस पे उस बिल का पूरा डिटेल लिख के ओमकार को 200 रुपए दे देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज वाउचर। तो वाउचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल वाउचर, एक होता है एक्सटर्नल वाउचर। जो वाउचर बिजनेस के अंदर बनाया जाता है, जिसमें आउटसाइड पार्टी कोई नहीं होती है, जैसे हम जितनी भी जर्नल एंट्री करते हैं ना बेटा, उन सबके वाउचर बनते हैं, तो उसको जर्नल वाउचर बोलते हैं। ऑफिस में स्टाफ को सैलरी दे दी, तो दैट इज ऑल्सो इंटरनल वाउचर। और एक्सटर्नल वाउचर क्या होता है कि जहां का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बाहर का है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। तो हमको सिलेबस में एक्सटर्नल वाउचर है, ये जर्नल वाउचर है, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट। लेकिन मुझे आपको सिखाना है ये वाला कैश वाउचर। अभी बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग, और आपको भी एक बनाना है, ट्रायल बोल के, मजा आएगा। अभी समझो, मैंने, आज क्या तारीख है बच्चा, बोलो? 21 तारीख है। मैंने यहाँ पे लिखा 21/8/2024। वाउचर का नंबर प्रिंटेड होता है, समझो 124 है, जीएसटी नंबर कुछ नहीं। अब पे टू। अब पे टू में क्या है, किसको पैसे दे रहे हैं? मैम बना रही है वाउचर, मैं नहीं बनाऊंगा, मैम बनाएंगे। तो ओंकार को पैसे दे रहे हैं, तो ओमकार ढेरे लिख दिया यहाँ पे। ऑन अकाउंट ऑफ, किसके लिए दे रहे हैं? जेरोक्स ऑफ टेस्ट पेपर। मैम ने लिख दिया कि आज टेस्ट ली है, उसके जेरोक्स का खर्चा लिख दिया है। उसके बाद डेबिट अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, बराबर है। तो अभी यहाँ पे डेबिट अकाउंट कौन सा होगा, तो यहाँ पे डेबिट अकाउंट होगा। अब अभी जेरोक्स के लिए बिल दिया है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करूं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कर सकता हूँ, जेरोक्स अकाउंट कर, कुछ भी नाम, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। बिजनेस में आप जो भी खर्चे को नाम दे दो। अभी समझो गेस्ट आए, चाय लाई, तो चाय अकाउंट नहीं बनता है, उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्योंकि कल पोहे लाए तो पोहे अकाउंट, फिर इडली अकाउंट, तो उसको एक ही नाम दे देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब कितने रुपए दिए ओंकार को? 200। यहाँ पे मैम ने लिख दिया 200 ओनली, लिख दिया। इधर इन नंबर्स लिख दिया 200, बराबर है। अब बेटा इसके बाद यहाँ पे ओंकार को बोले, अब ओंकार को मैम 200 रुपया देने वाली है, तो कल को ओमकार ने पलटी मार दी, कुठं दिलेत मैम मला द्या, तो यहाँ पे ओमकार की साइन लेंगे, तो ओमकार ने ऐसे लिख दिया ओंकार, ठीक है। अब ये वाउचर बनाया किसने? सोनाली मैम ने। तो सोनाली मैम यहाँ पे साइन कर दिए उनकी, लिख दिए सोनाली। अब कल को ऐसे भी हो सकता है ना, सोनाली मैन ओमकार मिलके फ्रॉड करके पैसा निकाल ले बिजनेस से, तो मैंने उनको बोला कि भाई कोई भी पैसा देने से पहले मेरी साइन लेने का, या फिर यहाँ के मैनेजर दीपेश सर है, सीईओ, उनकी साइन लेने का। फिर वो दीपेश सर के पास गए, उन्होंने साइन कर दिया। अब ये तीन लोगों की साइन हो गई, इसको वो बिल अटैच कर दिया जाता है, ये बन गया वाउचर। तो कल को जब मेरा अकाउंटेंट एंट्री करेगा, तो उसको प्रूफ मिल गया, ओंकार को दिए जेरोक्स के 200 रुपए, पीछे बिल लगाई, ही सेड ओके, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है। अच्छा, तीन तीन लोगों की ऑटोग्राफ क्यों ली है, बोलो इस पे? ऐसे टाइम पास। आप कॉलेज में फॉर्म भरने जाते हो, क्लर्क का भी साइन होता है, बैंक वाले का भी होता है, कैशियर का, प्रिंसिपल, इतने लोगों के साइन की क्या जरूरत है, बोलो? पगार दे रहे बोल, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्रॉड करना है तो तीन लोगों को बोल दो, दीपेश सर, सोनाली मैम और ओंकार को मिलके फ्रॉड करना पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल। इसलिए तीन तीन लोगों का साइन ले। समझ में आया आपको? दिस इज वाउचर, ये कोई उनका ऑटोग्राफ नहीं लेना है, संगनमत हो नहीं त्यांचं त्यासाठी। जबते, तो ऐसा एक वाउचर आप भी बना के बता सकते हो मुझे, बनाओ कोई भी खर्चे का। ऑनलाइन वालों मजा आया क्या? कोई भी बनाओ आप भी आजू बाजू वाले के साइन ले लो, एक को मालक, एक को रिसीवर, एक को प्रिपेयर्ड बाय, कुछ भी करो। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है अकाउंट का, जो सब कॉमर्स के स्टूडेंट को होना चाहिए।
हो गया बेटा। हेलो। बोलो। किया सबने? ऑनलाइन वाले आया क्या आपको करते बेटा? जिनके पास बुकलेट है उनको आया? चलो। तो ये ऐसे वाउचर बिजनेस में होता है। अब बेटा आप किसी दुकान में जब कोई चीज खरीदी करने जाते हो तो आपको बिल मिलता है। अगर उस दुकानदार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो वो आपको टैक्स इनवाइस देता है। क्या देता है बेटा? टैक्स इनवाइस, जिसमें जीएसटी अलग से मेंशन होता है। और जिनके पास जीएसटी नहीं होता है वो व्यापारी आपको नॉर्मल इनवाइस देता है। और कैश इनवाइस कब दिया जाता है? जब जनरली आपको जो है कैश में पेमेंट करते हैं। और अगर आपने उधारी में किया तो उस समय बेटा क्रेडिट इनवाइस होता है। क्या होता है? क्रेडिट इनवाइस बोलते हैं, उधारी वाला। तो अभी एक आपको जीएसटी का बिल बनता कैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरे साथ बुकलेट में लिख लोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो आज जाके कोई मोबाइल खरीदी करो, वो दुकानदार ऐसे ही बिल देगा आपको। हाँ। तो जनरली इसके टैक्स इनवाइस के ऊपर टैक्स इनवाइस प्रिंटेड होता है। बराबर है? यहाँ पे दुकान का नाम, उसका जीएसटी नंबर सब प्रिंटेड होता है। ये भी ऐसे प्रिंटेड ही आएगा, मैं हाथ से लिख रहा हूँ। समझो बेटा आज मैंने है ना सैमसंग का फोल्ड 6 फोन लिया, राइट? तो वो दुकानदार मुझे यहाँ पे बिल ऐसे बनाएगा। 24/8/2000, जो भी तारीख है आज, 21/8/2024। मेरा नाम यहाँ पे लिख देगा समझो। और यहाँ पे लिखने के बाद मेरा एड्रेस डाल देगा।
अभी यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सीक्वेंस नंबर 1 यहाँ पे लिख देगा सैमसंग फोल्ड 6। फिर उसका IMEI नंबर प्रोडक्ट का यहाँ पे डाल देगा। रेट समझो बेटा उसका 1.5 लाख है, यहाँ पे डाल दिया। दो लिए समझा, एक आपके लिए एक मेरे लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 लाख। अब इस पे जो GST होता है अभी 18% है मोबाइल पे, तो 9%, 9%, CGST HGST, तो इसका 27,000, 27,000 ऐसे लिख देगा। और पूरा बिल बन जाएगा बेटा 354। ऐसा बिल बना के यहाँ पे लिख देगा इन वर्ड्स 3,54,000, राइट, ओनली। और यहाँ पे सारे बैंक डिटेल जो भी है, या अगर बैंक डिटेल कब लिखेगा? अगर मैंने उसको चेक दिया, RTGS पेमेंट किया और मैंने कैश दे दी, तो ये सब आएंगे नहीं। और यहाँ पे साइन दुकानदार करके मुझे बिल दे देता है। एक कॉपी उसके पास रहती है, एक कॉपी अपने को देता है ओरिजिनल। तो ये मैं मेरे पास उसका बिल संभाल के रखता हूँ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? टैक्स इनवाइस। क्या बोलते हैं इसको? टैक्स इनवाइस। समझ में आया? अब बेटा अगर मेरा भी GST नंबर हो तो वो भी इसके आगे आ जाता है, GST नंबर, तो मुझे इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, लाइक दैट। ठीक है? किसी को ये पता है क्या? अरे किसने कभी बिल पे ये देखा है क्या? ये क्या लिखा है? क्या है वो? E&OE। ओए ओए, क्या है वो? किसी को नहीं मालूम? कोई भी बता दो, चलो। गूगल मत करो ऑनलाइन वालों, 100 रुपया बख्शिश। बिल पे होता है प्रिंटेड, E&OE। नहीं पता? नहीं, किसी को भी नहीं मालूम? तो बेटा E&OE क्या है? अपने व्यवहार में कभी कभी ऐसे हो सकता है कि बिल बनाने में गलती हो गई, कैलकुलेशन में गलती हो गई, तो वी आर ओपन टू रेक्टिफाइड। एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, समझा फुल फॉर्म? मराठीत लिहिलेलं असतं चूक भूल माफी। काय लिखायचं रहता है? चूक भूल माफी। चुकीनं काही होऊ शकतं, विसरून काही होऊ शकतं, आम्ही माफी मागतोय। तर झालं तर आम्ही बदलून देऊ बिल। दिस इज कॉल्ड E&OE। ये भी नहीं पता वो, चलो ठीक है। तो ऐसा बिल बनता है। अब बेटा वैसे ही अगर उधारी पे बेचना है तो कौन सा मेमो बनेगा? क्रेडिट मेमो। ठीक है? अब बेटा आप क्लास में आए फीस भरने को, तो मैम ने ऐसे किया है कि आपके हाथ पे लिख के दे दिए, जा जी ले अपनी जिंदगी, पैसे आ गए। आपको पावती दी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिसिट। तो अब ये रिसिट कैसे बनेगी? इस पे रिसिट नंबर रहेगा, GST नंबर अपना प्रिंटेड। अब आपसे पैसा आया, समझो अर्पित ने आज फीस भरी, भरी है क्या रे अर्पित? ऐसे ही बोल रहा हूँ रे, पापा को बोलेगा पापा तेरे आएंगे झगड़ने को। अर्पित कासट लिख दिया मैंने, राइट। अब अर्पित कासट ने क्या किया है? 50,000 रुपए दे दिया, बोले सर को बहुत पैसे की जरूरत है, मुझे बोल रहा है वो जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है? तो 50,000 ओनली। ए बेटा ये ओनली लिखने का क्या पैटर्न है बोलो बोला? चेक पे भी लिखते हैं ओनली, 500 करोड़ भी रहा तो आगे ओनली लिखते हैं। क्या है ये? ओनली होता है क्या 500 करोड़? कितनी बड़ी बेइज्जती है। ओनली, यस, ओनली लिखने का लॉजिक ये होता है कि आगे किसी ने कुछ ना ऐड करो। आपने लिखा 10,000, भाई ने आगे लिख दिया 900 है, तो वो 900 चले गए, तो ओनली लिख दिया, तो यहाँ तक ही है। हर चीज का लॉजिक है। फिर समझो बेटा अर्पित ने चेक से दिया ये पैसा, तो चेक को टिक कर दूंगा। किसके लिए? अभी अगर चेक से दिया है तो चेक की डेट, चेक पे तारीख समझो बेटा आज की है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 21/8/24। डेटेड हो गया। विड्रॉन ऑन कौन से बैंक में? समझो अर्पित का चेक है कॉस्मोस बैंक, यहाँ पे डिटेल आ गई, पुणे ब्रांच का है, खत्म। और यहाँ पे ये स्टैम्प क्या मुसीबत है, इंडिया में है ना एक कायदा है कि जनरली 5,000 के रुपए अगर कैश आती है तो वो पिंक कलर की रसीद टिकट आती है ना, रेवेन्यू स्टैम्प, वो लगाते हैं। आजकल कोई फॉलो नहीं करता है, उसको बोलते हैं स्टैम्प। ठीक है? सो दिस इज द रिसिट। ओके, यस यस, वेरी गुड बेटा, मतलब कुछ डाउट है? ठीक है, तो ऐसे ये बनाते हैं, यहाँ पे साइन कर देते हैं। अगर कैश दी तो कैश लिख देंगे। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड रिसिट। अब चेक बता दिया था आपको। बेरर चेक में क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे लाइन नहीं रहेगी, ये लाइन रहेगी क्या बेरर में? और क्रॉस चेक में क्या होता है बेटा? लाइन रहती है। नहीं भी अभी एक दिन ऐसे ही सिखा रहा था क्लास में, क्रॉस चेक में 2 लाइन, ये भाई ने यहाँ किया लाइन, कैंसिल हो गया ये चेक है। लाइन इधर करने की बेटा, हाँ? समझ में आया क्या?
हाँ ओके, आजकल तो बैंक खुद प्रिंटेड लाइंस देती है, राइट? पर अगर ना हो तो ऐसे, ठीक है। फिर ये आपको जो मैंने बताया, अब चालू हो रहा है बेटा अपना टॉपिक पहला, जर्नल। अपन ने वैसे कर दिया बहुत बार, अभी लॉजिकली चालू हो रहा है, ठीक है। तो आज सब लोगों को क्या करना है, आज का होमवर्क सुन लो। और दो चीजें हैं, हमने अभी तक जर्नल का बेसिक सीखा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, रूल सीखे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी जब मंडे को क्लास चालू होगा तब जीएसटी की एंट्री सीखना है, पर उसके पहले आपको क्या करना है बेटा, ये 20 एग्जाम्पल सॉल्व करना है, या तो यहाँ पे या तो घर पे। कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं एक बताता हूँ। ये पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो, क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000। बोलो बेटा, कौन से दो अकाउंट आएंगे? स्टार्टेड बिजनेस यानी क्या, कैपिटल, कल ही से क्या था ना, 2 दिन नीचे। फिर 30,000 यानी क्या, कैश। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, देवा? अरे ओनर का होता है, गधे लोग। पूरा एक लेक्चर लिया था ना मंडे का, फिर क्या भूल गए? कैपिटल इज विच अकाउंट, पर्सनल, कैश। सो ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया, ओनर इज रिसीवर और गिवर, क्रेडिट होगा। और कैश आई बिजनेस में, कैश कम्स इन और गोज आउट। तुमको सोमवार का याद नहीं, नेक्स्ट मंडे क्या दिए लगाओगे भगवान को मालूम। जेठालाल का पूरा प्रॉब्लम लिया था ना अपन ने। सो कैपिटल, तो ऐसे अकाउंट हो गए। तो ऐसे 20 एंट्री के सब कुछ कोशिश करनी है, जितना आए उतना। 20 के 20 आ गए तो यू आर जीनियस, 15 आ गए तो आप होशियार हो, 10 आए तो थोड़ी पढ़ाई करने की जरूरत है, 5 के नीचे आ रही तो कॉमर्स छोड़ने का समय आ चुका है। एक भी नहीं आ रहा है तो कॉमर्स करो ही मत, प्रोवाइडेड इट इज नॉट योर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो ये आपको सबको करना है, एंड यू ऑल आर गोइंग टू आस्क इफ यू आर एनी डाउट। और बेटा जो पहला टॉपिक अपना थ्योरी का हुआ है, उस पर कभी भी टेस्ट हो सकती है बिना बताए, तो अच्छे से पढ़ के आओ। नेक्स्ट वीक शायद ऐसा पता चले मंडे को जर्नल होने वाला, टेस्ट सामने आ गई, होगा नहीं, बोल के नहीं लूंगा मैं टेस्ट। अचानक बोल के लूंगा तो अचानक लोग बीमार गिर जाते हैं, अचानक काम आ जाते हैं, ठीक है। चलो, तो आज क्या हुआ था, एक तो वैभव सर नहीं है, दूसरा क्या कि मुझे एक प्रोग्राम में जाना था, मतलब छुट्टी गए को थे, तो फिर मैंने 7 से 8 सातारा रोड लिया, 8 से 9 यहाँ पे लिया। सो आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा, कर लेने की इतनी तकलीफ है। चलो बाय। ये होमवर्क कर लो, बाय बेटा, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट।